से जहां इस समय दो अलग अलग जगहों पर तनाव के हालात हैं। एक और जहां वकील से मारपीट के विरोध में अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर वकीलों ने तोड़फोड़ कर दी है। इसमें मुद्दे पर आयोजित हुई बैठक में हंगामा भी खड़ा हो गया। तो वहीं दूसरी ओर किशनगढ़ में मजदूर की मौत के बाद करीब 100 मजदूरों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद बवाल खड़ा हो गया है। तो वहीं तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया हुआ है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, तस्वीरें हैं अजमेर और किशनगढ़ की, दो अलग अलग जगहों की, जहां पर आज तनाव हुआ, तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि यहां पर आगजनी भी की गई है। तस्वीरें हैं पहले फ्रेम में अजमेर की, आप देख सकते हैं, जहां पर वकीलों ने तोड़फोड़ की, धरना दिया, बात नहीं बनी। तो वहीं दूसरी तस्वीर है किशनगढ़ की, जहां पर एक मजदूर की मौत से उसके बाद में 100 मजदूरों के खिलाफ जब मामला दर्ज हुआ, मजदूरों ने यहां पर तोड़फोड़ की थी और उसके बाद में ही ये मामला दर्ज किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विवाद के हालात बने हुए हैं, तनाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बल यहाँ पर तैनात किया गया है अच्छी खासी तादाद में, ताकि किसी तरह का तनाव जो है वो आगे ना बढ़े। तो वहीं आप देख सकते हैं अजमेर की तस्वीर, जहाँ पर वकीलों में कितना आक्रोश है कि वो तोड़फोड़ यहाँ पर कर रहे हैं, खिड़कियों को, दरवाजों को खोलने की और तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। किस तरह का अफरा तफरी का ये जो आलम है, आप यहाँ पर साफ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरें हैं अजमेर और किशनगढ़ की, जहाँ पर दोनों जगहों पर आज विवाद हो गया। अजमेर में विवाद हुआ वकीलों का, जहां पर एक दलित वकील की पिटाई कर दी गई और उससे गुस्साए लोगों ने बैठक की। बैठक में बात नहीं बनी, आपस में ही मारपीट और तोड़फोड़ की नौबत आ गई। वकीलों ने यहां पर तोड़फोड़ की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंदर कैबिन में जमकर तोड़फोड़ की गई है। खासा आक्रोश वकीलों का यहां पर साफ तौर पर देखा गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह किशनगढ़ में भी आगजनी की गई है। तनाव यहां पर व्याप्त है। एक मजदूर की मौत के बाद में मजदूरों ने जब तोड़फोड़ की तो 100 मजदूरों के खिलाफ यहां पर मामला दर्ज कर लिया गया। बात बनी नहीं और बिगड़ गई, तो वहीं अब पुलिस बल को तैनात किया गया है। इन तस्वीरों में कि किस तरह वकीलों का आक्रोश फूटा। अजमेर में वकीलों ने तोड़फोड़ की, मारपीट भी यहां पर हुई है। ये मामला है एक दलित वकील का, जिससे के साथ मारपीट की गई और उसके लिए जब यहां पर बैठक बुलाई गई तो वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता में मारपीट नहीं, यहां पर हाथापाई की और लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। तो आक्रोशित हो गए यहां पर वकील, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन तस्वीरों में किस तरह से यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है और किस तरह से यहां पर तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें हैं अजमेर और किशनगढ़ की, आप देख सकते हैं किशनगढ़ में, जहां एक मजदूर की मौत के बाद में मजदूरों ने तोड़फोड़ की, आक्रोश अपना व्यक्त किया, आगजनी तक की यहां पर। तो वहीं 100 मजदूरों के खिलाफ यहां पर मामला दर्ज हुआ और बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए खासा पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आक्रोश की, तोड़फोड़ की ये घटनाएं, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं अजमेर और किशनगढ़ की, जहां पर इस तरह की ये घटनाएं हुई हैं और विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी यहां पर पुलिस जाब्ता तैनात है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किशनगढ़ की खासकर तस्वीर में कि यहां पर किस तरह से आगजनी भी की गई है। काफी गुस्सा फूटा है मजदूर की मौत के बाद। पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया है। आपको बता दें कि अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट पर आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब बार एसोसिएशन की साधारण सभा की बैठक चल रही थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार को ई मित्र सेंटर पर एक दलित वकील से मारपीट की गई थी। वकील के अनुसार सेंटर पर मौजूद लोगों ने शराब के नशे में उनसे मारपीट की, जिसके बाद आज बार एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई थी, जहां बार अध्यक्ष राजेश टंडन को वकीलों ने मामले पर कार्रवाई करने की बात कही, जिस पर टंडन ने उन्हें आश्वासन दिया। लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र खैतावत ने ये कहते हुए हंगामा खड़ा कर दिया कि वकीलों को केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है, जिसके बाद बड़े हुए विवाद के बाद वकीलों ने ई मित्र सेंटर पर जाकर तोड़फोड़ कर दी, जिस पर कलेक्ट्रेट में तनाव का माहौल हो गया।
और इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं अजमेर से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश टंडन जी। टंडन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज पर। जी राजेश टंडन जी, यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज पर। जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो मारपीट, ये तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है, कहाँ तक सही है इस तरह का करना? देखिए, हमारे एक वकील साहब इंदर सिंह जी तंवर हैं, उनके साथ एक कलेक्ट्री में ई मित्र बनाई, एक कियोस्क वो बनाया हुआ जहाँ ये सारे प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं जी। वो ई मित्र वाले पूरे शहर को लूट रहे थे। उस पे मैंने अभी जिलाधीश महोदय के हम गए थे बाहर का, जब इन वकील साहब के साथ रात को इनको बहुत मारा। ये अनुसूचित जाति से हैं और इनसे वो 2000 रुपए की मांग कर रहे थे जो प्रमाण पत्र बनाया था जी। उस प्रमाण पत्र के उस पर जब इन्होंने 2000 रुपए देने से मना किया, रात को 12 बजे तक ई मित्र खुला रहता है। कलेक्ट्री में कौन अधिकारी जिसके सुपरविजन में चलता है, वहाँ शराब पार्टियां होती हैं, वहाँ अश्लील हरकतें होती हैं, वहाँ व्यभिचार होता है जी। इस अंदर में आज जब बाहर के वकील वहाँ गए, जनता का आक्रोश इतना था, इतना जन समुदाय जुड़ गया कि वहां पर जाकर के उस ई मित्र को जो है तोड़ दिया। उसको तोड़ करके और कलेक्टर साहब को कहा है कि जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, जब तक ये बार अजमेर जिला बार जो है, अजमेर पूरा जिला रेवेन्यू बोर्ड, टैक्स बोर्ड, अजमेर सेशन अदालत, केकड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाद, पुष्कर, ये सब बंद हो गए हैं। जी राजेश जी, आपने कहा कि 12 बजे तक खुलते हैं ये ई मित्र, तो ये पहले जी राजेश जी आपने कहा कि 12 बजे तक खुलते हैं ई मित्र, यहाँ पर व्यभिचार होता है, शराबखोरी होती है, वहीं पर घूसखोरी भी यहाँ पर होती है, लेकिन ये मामला पहले क्यों नहीं उठाया गया? ये पहले कई बार कई वकीलों ने जाकर वकीलों को वहाँ प्रताड़ित किया। इसके जो एडीएम इंचार्ज हैं उनको भी कह करके आए हैं, पर अभी क्या हुआ कि कलेक्टर नए आए हैं, उनको पता ही नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है। कलेक्टर के जब ये जो इसके एडीएम इंचार्ज हैं, ये उनको वहाँ पे हनीफ साहब हैं, उन्होंने कहा मैंने अभी उसको निरंजन को हटाया है। कई वकील साहिबान उसकी शिकायत, शहर के लोग, एक हमारी महिला वकील ने तो वहाँ व्यभिचार होते तक देखा है जी। राजेश जी, साधारण सभा की जो बैठक हुई थी उसमें भी किसी हंगामे की यहाँ पर खबर आ रही है। जी राजेश जी, साधारण सभा की जो बैठक हुई थी उसमें भी आपसी विवाद की कोई खबर आई है? हाँ, विवाद ये था कि एक वकील साहब ने कहा कि अगर ये अनुसूचित जाति के वकील के साथ आप न्याय नहीं दिला सकते तो हम अनुसूचित जाति के वकील जो हैं वो करेंगे। हमने कहा हमारी एकता की बात है, इसमें वकीलों की कोई जाति नहीं होती जी। यही विवाद था वहाँ। लेकिन यहाँ पर बार बार दलित दलित बोलकर इस मामले को और भी ज्यादा भुनाया जा रहा है। आप इसको आप दलित कह रही हैं, बार बार दलित कह करके नहीं भुनाया जा रहा। आप मुझसे पूछ रही हैं क्या विवाद था जी। इस पे मैं बता रहा हूँ कि एक वकील साहिबान जब जनरल हाउस था तो उन्होंने बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि एक दलित वकील को अगर आप न्याय नहीं दिला सकते जी, तो हम दलित जितने वकील हैं वो सब मिलकर के अपना न्याय, तो उस पर उसका विरोध हुआ जी। लेकिन विरोध जो इतना मुखर हो गया कि तोड़फोड़ की गई ई मित्र, वो विरोध तो वह कलेक्ट्री में, तोड़फोड़ अदालत में थोड़ी हुई है, वो तो कलेक्ट्री में हुई है जी। मीटिंग कलेक्ट्री में नहीं हुई है जी। लेकिन ये तोड़फोड़ करना कहाँ तक सही है? बहुत निंदनीय है ये, बहुत निंदनीय है, पर सारा जन आक्रोश था इसमें जी। राजेश जी क्या लगता है? जी, ये सारा शहर इससे प्रताड़ित पीठ था। मैं तो वहाँ पहुंचा नहीं, पर मैं जब तक कलेक्टर के यहाँ बैठा था तो इस बीच में जब हम तो वहाँ कलेक्टर से मिल रहे थे और इस बीच में वहाँ तोड़फोड़ हो गई। ये पुलिस को, अगर पुलिस वहाँ पहले ही लगती, मुस्तैद होती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। जी राजेश जी, अब आपको किस तरह की उम्मीद है कि किस तरह की यहाँ पर प्रशासनिक कार्य? जी, जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक ये सारी बारें बंद रहेंगी जी। और अब ये ई मित्र जो गुंडागर्दी का अड्डा है ये हम नहीं चलने देंगे। यानी कि अगर प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती तो आपका जो धरना है वो जारी रहेगा? नहीं, हड़ताल सारे जिले की, मैडम सारे जिले की अदालतें बंद हो गई जी। धरना कहाँ है आप, कहाँ जी जी नहीं मतलब जी बिल्कुल, ये बंद ही रहेगा आगे भी? हाँ, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और ये ई मित्र चलने नहीं देंगे। जी, धन्यवाद राजेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। जी जी, तो ये थे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश टंडन, जिन्होंने कहा कि इस तरह से उत्पात मचाना वाकई में निंदनीय था, लेकिन अगर प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर कार्यवाही नहीं की गई तो ये जो धरना है जो बंद है लगातार जारी रहेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के बने हुए हमारे संवाददाता अजमेर से मनवीर, ये पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे स्टार्टिंग से कि ये पूरा मामला आखिरकार है क्या? देखिए, अजमेर में बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के एक सदस्य हैं इंदर सिंह तंवर। उन्होंने बार अध्यक्ष को और उनके साथ में करीब 100 वकीलों ने हस्ताक्षर करके एक एप्लीकेशन दी थी कि इंदर सिंह तंवर के साथ में ई मित्र सेंटर पर जब वो गए थे तो कुछ लोगों ने वहां पर, जो वहां के कर्मचारी हैं, उन्होंने मारपीट की है और इस बात को लेकर आज सुबह साधारण सभा बुलाई गई थी। बार की साधारण सभा के अंदर वकीलों का आक्रोश
स्वाभाविक रूप से जैसा कि नजर आ रहा था, उससे लग रहा था कि आज कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है। और बाद में वकील इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट की तरफ आए। उनका उद्देश्य जो उन्होंने बताया था वहां से रवाना होने से पहले, उनका ये कहना था कि हम लोग एसपी और कलेक्टर से मिलेंगे और इस बात की मांग करेंगे कि इस घटना में जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुंचे उस समय पुलिस जाब्ता कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद नहीं था और आक्रोशित वकील सीधे कलेक्टर के कक्ष की बजाय ई मित्र सेंटर पर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। वहां जितने भी लोग थे उनके साथ में मारपीट कर उनको बाहर निकाला गया और पूरे ई मित्र सेंटर को तोड़ दिया गया। इसके बाद में जैसा अभी बार अध्यक्ष ने बताया है कि पूरे जिले के अंदर वकील समुदाय ने हड़ताल कर दी है, न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया और ये मांग रखी है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक वे काम पे दोबारा नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ अभी हमारी जो जिला कलेक्टर हैं वैभव गालोदिया, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एडीएम प्रशासन को अधिकृत किया गया है। वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जांच के बाद में जो भी निष्कर्ष सामने आएगा उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीधे तौर पर उनका निशाना कहीं ना कहीं यही है, कहने का अर्थ कि जो वकील तोड़फोड़ में लिप्त है उनकी पहचान की जाएगी और उसके बाद में उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाए जाएंगे। मनवीर, यहाँ पर काफी तोड़फोड़ हुई है, काफी आक्रोश यहाँ पर दिखा है, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह के वहाँ पर प्रशासनिक इंतजाम आपको दिख रहे हैं कि विवाद जो है और ना आगे बढ़े? हाँ, इस बात को देखिए, बात को शांत होने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो दूसरा पक्ष है, जितने भी कलेक्ट्रेट परिसर में सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, वो सब भी इस घटना के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं, वकीलों के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। उन्होंने भी अभी कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है और ये मांग की है कि वकीलों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। और वो स्वयं अपने स्तर पर जो ई मित्र कर्मचारी थे वो भी अपने स्तर पर इसमें मुकदमा दर्ज करवाने का मानस बना रहे हैं। मनवीर, यहाँ पर जी राजेश टंडन जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ई मित्र हैं 12 बजे तक खुलते हैं, यहाँ पर व्यभिचार होता है, शराबखोरी होती है। क्या पहले भी इस तरह का कोई मामला सामने आया था? जी, ये उनका कहना हो सकता है। ये बात सही है कि ई मित्र के खिलाफ लोगों का आक्रोश समय समय पर फूटा है। कई बार यहाँ पर हालात जो है वो बिगड़े हैं, तो ई मित्र के खिलाफ रोष का प्रदर्शन जो है और एक रोष का होना स्वाभाविक रूप से नजर आता है। लेकिन जितना आगे बढ़कर राजेश टंडन जी ने आरोप लगाए हैं, अब उसके पीछे की सच्चाई क्या है ये वो बेहतर बता सकते हैं। मनवीर, यहाँ पर जो तोड़फोड़ की गई है उसके बाद में यहाँ पर आम सभा की जो बैठक हुई थी उसमें भी जो वकील हैं वो दो धड़े बटे हुए नजर आए, आपस में विवाद भी हो गया था। क्या बावजूद उसके सारे के सारे जो वकील हैं सब इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे? जी हाँ, सीधे तौर पर जब बाहर की साधारण सभा चल रही थी तब दलित बनाम गैर दलित एक मुद्दा जो है वो उभर कर सामने आया था, क्योंकि जो जितेंद्र खितावत हैं वो दलित समाज से आते हैं और उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से ये कहा कि एक दलित वकील के साथ अगर ऐसा होता है और बार अध्यक्ष कुछ नहीं करते हैं तो ये हम दलित वकील मिलकर इस चीज को, इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हैं। तो इस बात को लेकर जितेंद्र खितावत और बार अध्यक्ष राजेश टंडन के मध्य विवाद हुआ, बात हाथापाई तक भी पहुंची और ये सारा घटनाक्रम वहां चला। लेकिन उसके बाद में जैसा कि बार की साधारण सभा में जितने भी युवा वकील बोले, उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना ही है ताकि इस तरह की कोई घटना न हो पाए, दोबारा न हो पाए। तो ये जब वो वकील वहां से निकले थे तभी ये स्पष्ट हो गया था कि इनका उद्देश्य जो है वो वहां जाकर केवल शांतिपूर्ण ज्ञापन देना नहीं है, कहीं ना कहीं ई मित्र सेंटर को निशाना बनाया ही जाएगा और वो उसकी परिणति सामने भी आई है। मनवीर, यहाँ पर जो ई मित्र में जो लोग काम कर रहे थे, जिन्होंने मारपीट की है, किस तरह की कार्रवाई की बात यहाँ पर सामने आ रही है कि किस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई उन पर की जाएगी? क्या आपकी बात हुई किस बारे में इस प्रशासनिक अधिकारी से? जी हाँ, कलेक्टर से बात हुई है। वैभव गालोदिया अजमेर के कलेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि एडीएम प्रशासन जो मोहम्मद हनीफ है उन्हें उसके लिए अधिकृत किया गया है कि ये इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और देखेंगे कि ई मित्र सेंटर के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। और दूसरी बात है कि जो वहां पर तोड़फोड़ हुई है उस मामले में वकील किस रूप में दोषी है उसकी भी पूरी वो जांच करेंगे और उसके बाद में वो अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को देंगे, फिर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी मनवीर जी, आपने यहाँ पर कहा कि दलित बनाम अदलित की यहाँ पर लड़ाई थी कि दलित को लेकर बहुत ज्यादा मुद्दा यहाँ पर उठाया गया।